बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम अरशाद वड़ाइच। बायोफ्लाक में सबसे अहम चीज क्या है? फ्लाक। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लाक ही असल खुराक और असल सिस्टम है। हम प्रोबायोटिक यूज करते हैं, वो वेस्टेज को तोड़कर प्रोटीन बनाता है, बची हुई फीड खाता है और वही बैक्टीरिया मछली के लिए अजाफी खुराक बन जाता है। लेकिन क्या वो 100% सब कुछ यूज कर लेता है? नहीं कर सकता। जो हिस्सा बच जाता है वही अमोनिया बनता है, और यही अमोनिया बायोफ्लाक और ओपन पाउंड दोनों में सबसे बड़ा मसला है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐसी चीज जो अमोनिया को भी तोड़े, प्रोबायोटिक को भी खुराक दे, फ्लाक को भी मजबूत बनाए, फीड का खर्चा भी कम करे और पानी को भी साफ रखे। दोस्तों, आज मैं आपको वही फार्मूला दिखाने लगा हूं जो खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो हाई डेंसिटी में काम करते हैं या जिनका पानी ड्रेन नहीं होता, और बायोफ्लाक फिश फार्मिंग वालों के लिए तो है ही है ना। अगर आप अमोनिया से वाकई जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का हल प्रैक्टिकल भी है और आजमूदा भी। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि बायोफ्लाक में असल मसला अमोनिया का होता है। जब अमोनिया पानी में बढ़ जाता है तो मछली कमजोर हो जाती है और कभी कभी मर भी जाती है। इस मसले को हल करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा सादा फार्मूला बताने लगा हूं जिससे अमोनिया कंट्रोल भी होगा और फ्लाक भी बेहतर बनेगा। बल्कि यही अमोनिया आपके फ्लाक की खुराक बनेगा, आपके प्रोबायोटिक की में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी खुराक बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अमोनिया बनता कैसे है। अगर हमने मछली को संभालना है तो पानी को संभालना होगा। पानी संभल गया तो मछली खुद बहुत संभल जाएगी। ये आप बात ज़हन में कर लें, क्योंकि पानी को संभालना ही मछली फार्मिंग है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि अमोनिया कैसे बनता है। मछली की बची हुई फीड से, मछली की वेस्ट से और पानी में जमा होने वाले गंदे मादे से अमोनिया बनता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो मैं आपको बताने लगा हूं, नाइट्रोसोमनास। आप इसे नाइट्रोसोमोनास भी कह सकते हैं। ये स्पेलिंग ऊपर स्क्रीन के चल रहे हैं। अब साइंसी जबान है, मैं देसी लफ्जों में आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए बोलने में अगर कमी कताई हो जाए तो फिर आप भी दारगुजर कर लीजिएगा, ठीक है। ये नाइट्रोसोमनास जो है ना, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो अमोनिया को तोड़ता है और तोड़कर नाइट्राइट बनाता है। अमोनिया को भी तोड़ता है और पानी में जो गंदे अज्जा होते हैं, जो कुदरती यानी ये जो सब्ज झिली और इस सब को तोड़कर नाइट्राइट बना देता है। और फिर पानी में मौजूद, पहले से मौजूद कुदरत की तरफ से दूसरा बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर जो है, इस नाइट्राइट को तोड़कर नाइट्रेट बना देता है। नाइट्रेट भी दरअसल नाइट्रोजन की एक शक्ल है, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? ये अमोनिया और नाइट्राइट की निस्बत मछली के लिए बहुत कम नुकसानदेह है। यानी अगर आप देसी लफ्जों में बात करें तो पानी का जहरीला मादा अब तकरीबन खत्म हो गया है, बल्कि महफूज शक्ल तब्दील कर गया। अब आगे काम शुरू होता है फ्लाक का, जो हम प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अब जब पानी का माहौल बेहतर होता है ना, तो प्रोबायोटिक में मौजूद बैक्टीरिया जो है ना, वो भी अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मौजू बहुत तवील है, इंशाल्लाह इस पर बात होती रहेगी। मैं अब आपको प्रैक्टिकल नाइट्रोसोमोनास का जो मैंने बनाया है ना ड्रम में, वो दिखाता हूँ कैसे बनाया है और उसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। जी दोस्तों, हम फार्म पर आ गए हैं और मैं आपको सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास जो मैंने ड्रम में बनाया है ना, वो दिखाता हूँ। ये 100 लीटर का ड्रम है, इसमें आधा ग्राम ठीकरी निशादत डाला है और दूसरा
नाइट्रोसोमोनास, वो कितना डाला है बात आपसे सच्ची करनी है। वो किसी से गिफ्ट मिला था, वो पानी में ही लेकर आए थे हम, ऑक्सीजन भरकर, और इसमें ऐड किया था। उसने कितना इस्तेमाल किया था, कहाँ से किया लिया था, वो बाद की बातें हैं। वो इंशाल्लाह तफसील से आपको गाइड करूँगा, ठीक है ना। पहले इसका काम मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मैंने बनाया और अपने फार्म में ऐड किया, और उस फार्म की पोजीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये जो टप है ना, इस पर इतनी गंदगी थी कि सब्ज़ रंग की झिली और पानी गंदा। इसकी पोजीशन मेरा ख्याल है पहले किसी वीडियो में अगर पड़ी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा। और साइडों पे आप देख रहे हैं, ये जो गंद है ये साथ चिपक जाता था। इसमें मैंने 4 दिन हो गए हैं यूज़ किया है, और ये जो बबल आप देख रहे हैं ना, ये समझ लें ये अमोनिया को तोड़कर नाइट्रेट बना रहा है। और पानी में खुशबू कह लें, स्मेल कह लें, ऐसी आती है कि जैसे पहली बारिश हो ना तो मिट्टी से वो खुशबू आती है ना, ऐसी खुशबू आती है। ऐसे ही ड्रम में भी आती है, ठीक है। मछली जो है इतनी एक्टिव हो गई है कि इसमें पाकू मछली थी, मछली फीड लेना शुरू हो गई है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो गई है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें प्रोबायोटिक डालेंगे ना, तो प्रोबायोटिक जो है उसके बैक्टीरिया जो है ना, उनको ये समझ लें कि माहौल और यानी जो काम उन्होंने मेहनत करके उन बैक्टीरिया ने करना है ना, पहले अमोनिया को तोड़ना है, पूरा उनसे टूटना भी नहीं, और फिर उसमें से फ्लाक तैयार करना है, यानी बैक्टीरिया ने खाना है। अब बैक्टीरिया को टूटा हुआ नाइट्रेट मिल गया, बना हुआ नाइट्रेट मिल गया, और वो ग्रो ज़्यादा करेगा, यानी आपका प्रोबायोटिक 100% काम करेगा। दोस्तों ये मौजू बहुत लंबा है, इस पर इंशाल्लाह रूटीन से वीडियो बनाएंगे। देखें, अगर हमने बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग या फ़िश फार्मिंग करनी है ना, तो यकीन जाने कि अगर हम इस थ्योरी को, पानी को संभालने की थ्योरी को समझ जाएंगे ना, अपनी FCR बेहतर कर लेंगे। अगर हम अपनी FCR बेहतर कर लेंगे तो फीड की बचत होगी, मछली जो है वो बीमारियों से महफूज रहेगी, आपका नीचे गंद नहीं बनेगा, आपका सर्दियों में जब मछली नीचे बैठेगी तो उसको फंगस नहीं लगेगी। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब तरीन फार्मर बन जाएंगे इस थ्योरी को समझेंगे तो। इंशाल्लाह ताला इस पर रूटीन के साथ पूरे सीज़न में वीडियो बनाया करूंगा, और रूटीन के साथ आपको समझाया भी करूंगा और ख़ुद भी समझा करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखें, वक्त के साथ साथ समझना चाहिए। आम एक फार्मर के लिए मैं पहले बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूँ कि पानी तब्दील करो, पानी नया डालो, क्यों, अमोनिया से बचे रहो। लेकिन वो तो एक बिल्कुल जुगाड़ है ना, वो तो एक है ना कि जो बंदा फ्लाक नहीं बना सकता, लेकिन फ्लाक बनाना सीखिए, पानी की मैनेजमेंट करना सीखिए। अगर आपने पानी संभाल लिया ना, तो आपने अपनी मछली संभाल ली। बस आपने पानी को संभालना है, मछली को छोड़ें, मछली खुद संभल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी पानी की गेम है। तो मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह ताला, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर इंशाल्लाह पूरी एक नहीं कई वीडियो इंशाल्लाह इस पर बनाएंगे, क्योंकि इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि भाई टैंक कितने का लगता है और कितने का नहीं लगता, टैंक तो लग जाएगा, लेकिन हमेशा से काम तो आपने ये करना है ना, उस टैंक में हमेशा से आपने प्रॉफिट तो इससे लेना है ना कि आपने कैसे अपनी मछली संभालनी है। तो ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें। ये बातें आपको ट्रेनिंग में पैसे देकर भी नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। ओके जी, खुदा हाफिज़।